19 अप्रैल को हर साल लीवर डे मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड लीवर डे का थीम है स्ट्रॉन्ग हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक अंग है। अगर लीवर में खराबी आती है तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है, लेकिन जीवन शैली अगर संतुलित हो तो लीवर को खराब होने से बचाया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। लीवर जिसे यकृत भी कहा जाता है, लीवर इंसानी शरीर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आंतरिक यंत्र है। आम इंसान के लिए शरीर का लीवर करीब 1.5 किलो के आसपास का होता है और लीवर का प्रमुख काम शरीर से विकार को बाहर करना। लेकिन इन दिनों खराब खान पान और असंतुलित जीवन शैली की वजह से लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ा है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि लीवर का इंसानी शरीर में असल काम क्या होता है। वसा को पचाने के लिए पित्त का निर्माण, रक्त से हानिकारक पदार्थों और दवाओं को फिल्टर करना, शर्करा का ग्लाइकोजन के रूप में जमा करना, रक्त के थके जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाना। लीवर एक हमारे बॉडी का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg के जितना होता है। ये बॉडी में एटलीस्ट 500 से ज़्यादा फंक्शंस करता है। टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज करना, शुगर कंट्रोल रखना, फैट का मेटाबॉलिज्म और भी इसके काफ़ी अन्य फंक्शन हैं। तो हमारे जीवन में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। लिवर की बीमारियों के जो मुख्य केसेस हमारे पास आते हैं उनमें से होता है लिवर सिरोसिस या फिर हेपेटाइटिस और या फिर पित्त की नली में रुकावट वगैरह जो होते हैं, वो केसेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि असंतुलित जीवन शैली और खराब खान पान की वजह से लीवर पर बुरा असर पड़ता है, जिसके संकेत पहले स्टेज से ही नजर आने लगते हैं। त्वचा और आँखों का पीला पड़ना, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द या सूजन, लगातार थकान और कमजोरी, भूख कम लगना और वजन घटना, गहरे रंग का पेशाब। हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। इस साल लीवर डे का थीम है स्ट्रॉन्ग हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर, जिसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि लीवर की बीमारी है तो इलाज करवाएं, साथ ही लीवर को कैसे तंदुरुस्त रखा जाए उस पर ही अवेयरनेस हो। देखिए, इस बार के वर्ल्ड लिवर डे का जो थीम है वो भी यही है कि स्ट्रॉन्ग हैबिट्स और स्ट्रॉन्ग लिवर। तो इसमें अब हम चाहते हैं कि जो हम क्योर करते थे पेशेंट को, कि पेशेंट सिम्टम्स ले के आता था, उससे हम आगे बढ़ें, पेशेंट का लिवर हेल्दी रहे, इस पर आएँ। क्योंकि हमारे मेडिसिन में कहते भी हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लिवर जो होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये सबको पता होता है कि वो काफ़ी हद तक कोशिश करता है अपने आप को ठीक रहने का, और फिर बाद में जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तब जाके उसके लक्षण वगैरह सामने आते हैं। और कई बार तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर लिवर रीजनरेट नहीं कर पाता है और फिर बाद में ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। तो प्रिवेंशन के लिए 4 ठोस कदम हमें अपनाने चाहिए। एक तो हमारा खान पान, उस पर हमें मुख्य ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम उसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा रखें, शुगर्स की मात्रा, फ्रक्टोज, अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनकी मात्रा कम रखें। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, हेल्दी फूड हैबिट्स हो गए। दूसरा है हमारा एक्सरसाइज वगैरह हो गए। अगर आप 150 मिनट भी मीडियम एक्सरसाइज करते हो, मीडियम एक्टिविटी बॉडी की करते हो, तो उससे भी लिवर को हेल्दी रखने में काफ़ी मदद मिलती है। स्वस्थ आहार, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली और ताजे फल खाएं। शराब से परहेज, अत्यधिक शराब लीवर को नुकसान पहुंचाती है। वजन नियंत्रण, मोटापे से फैटी लिवर का खतरा बढ़ता है, इसलिए सक्रिय रहे। हाइड्रेशन यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। लीवर खराब होने से पहले कई तरह के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। दूसरी ओर नियमित स्क्रीनिंग यानी कि पीरियोडिक जांच करवाते रहने से इलाज में आसानी होती है। अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने से लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है और ज्यादातर मामलों में ट्रांसप्लांट सफल होता है, लेकिन उसके बाद आदतों में परिवर्तन ही आपको ठीक रख सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। स्ट्रॉन्ग हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर, यानी आपके आदतें अगर मजबूत जितनी होंगी उतना ही मजबूत आपका लिवर होगा। लिवर देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण आंतरिक अंग है।
आपके शरीर को स्वस्थ रखने में लीवर की उतनी ही भूमिका है जितने आपके शरीर को चलाने में आपकी दिमाग की भूमिका है। ऐसे में लीवर को लेकर बहुत कम बातें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सालों तक लीवर खराब होता रहता है, लेकिन उसके बारे में ना मरीज को पता चलता है और ना ही उसके आसपास रहने वाले लोगों को, लेकिन लक्षण नजर आने लगते हैं। आज इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल से 2 गैस्ट्रोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं। हम स्वागत करेंगे डॉक्टर अंतरिक्ष कुमार और डॉक्टर शेखर स्वरूप का। बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 11 भारत में। हम सबसे पहले डॉक्टर अंतरिक्ष कुमार का रुख करते हैं। डॉक्टर अंतरिक्ष, देखिए लीवर को लेकर बहुत कम बातें होती है और लगता ये है कि सिर्फ खाना पचाने में इसका काम होता है, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था लीवर के बारे में तो पता चला कि 500 से ज्यादा फंक्शन लीवर के होते हैं। क्या लीवर के मुख्य फंक्शन होते हैं, क्या मुख्य काम होता है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट तो लिवर का जो फंक्शन होता है वो जैसे आपने पहले ही बताया कि टॉक्सिन्स को फिल्टर करना। डेली वो बहुत सारे टॉक्सिन्स हो गए, जो ड्रग्स हो गए और काफ़ी अदर मेटाबोलाइट्स को ये फिल्टर आउट करता है। वो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। उसके अलावा लिवर से ही पित्त बनता है, पित्त से ही फैट जो हम कंज्यूम करते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प होता है। तीसरा होता है लिवर का एक तो शुगर मेटाबॉलिज्म और शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करना, ये भी काम होता है। लिवर में कई चीज़ें और स्टोर होती हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, स्टोरेज फंक्शन भी है। और कई प्रोटीन्स भी लिवर बनाता है, जैसे कि उसमें मुख्य है एल्बुमिन, जो कि सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रोटीन है हमारे ब्लड का। उसके अलावा जो ब्लड के जो ये होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनको भी बनाता है और कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी बनाता है। तो मोस्टली लिवर के ये सारे प्रमुख फंक्शंस होते हैं। वैसे तो 500 से भी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि प्रोटीन बनाने में इसका काम होता है और रक्त अगर बहाव किसी का होता है, मान लीजिए किसी तरह की कोई दुर्घटना किसी को हो जाए और खून जम नहीं रहा है, तो क्या उसके पीछे भी खराब लिवर का होना एक कारण है? एक कारण हो सकता है। कुछ पेशेंट जो लिवर डिजीज़ के होते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ वगैरह के, तो उनमें ये चीज़ हो सकती है कि फैट जो ये विटामिन के डिपेंडेंट जो होते हैं वो लिवर से जो सिंथेसाइज होते हैं उनकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसको हम ठीक कर सकते हैं फिर बाद में। तो एक इंसान के भीतर स्वस्थ लिवर है या अस्वस्थ लिवर है, ये कैसे पता चलता है? मान लीजिए अगर कोई जांच नहीं करा रहे हैं, शुरुआती दौर में क्या लक्षण नजर आने लगते हैं? शुरुआती दौर में तो लिवर खराब होने पे खास लक्षण कुछ होते नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके जो आपको सिम्टम्स दिखेंगे वो होगी कि थकावट हो रहा है, दाईं तरफ दर्द हो रहा है। मोस्टली ये सब ये सिम्टम्स ही होते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के। अक्यूट इन्फेक्शंस वगैरह जब होते हैं या पित्त की नली में रुकावट वगैरह होता है, उन कंडीशंस में यूजुअली तुरंत सिम्टम्स आते हैं। जैसे आपने बताया कि आंखें पीली दिखने लगती है, पेशाब पीला होने लगता है, बुखार आने लगता है। तो ये अक्यूट इंसल्ट ऑफ लिवर जब भी होता है तो इन कंडीशंस में होता है। वैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में बहुत लेट में जाके काफ़ी डैमेज होने के बाद सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। अब निश्चित तौर पर देखिए हमारे साथ भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शेखर स्वरूप भी जुड़े हुए। डॉक्टर शेखर, अमूमन बात होती है कुछ एक बीमारियों को लेकर, जैसे पीलिया की हमने बात की तो जॉन्डिस के बारे में चर्चाएं होती है, लेकिन कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो खराब लीवर होने की वजह से होती है। उनमें कौन कौन से बीमारियां शुमार हैं? अब खराब लिवर होने से बॉडी का कोई भी और ऑर्गन डैमेज हो सकता है। जैसे हम अगर एंटिटी की बात करें तो हम बोलते हैं हेपेटोरेनल सिंड्रोम। जैसे लिवर अगर स्टार्टिंग में ख़राब हुआ तो धीरे धीरे किडनी ख़राब होने लगता है। फिर एक होता है पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, जिसका मतलब है कि हार्ट में भी परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा जो भी जैसे आपने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसको भी लिवर बनाता है, तो खून का अधिक बहना ये परेशानी हो सकती है। इसके अलावा स्किन चेंजेस आ सकते हैं, आँख में चेंजेस आ सकते हैं। तो जैसा हम समझते हैं कि बॉडी एक ही है, तो अगर लिवर ख़राब हो रहा है तो इसकी वजह से बाकी ऑर्गन्स में भी धीरे धीरे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता रहता है। जो सबसे नोन एंटिटी है वो किडनी का ख़राब होना और हार्ट का ख़राब होना ये होता है। देखिए फैटी लीवर के बारे में बहुत बातें होती है और ये माना जाता है कि हर 10 में से 5 या 6 लोगों को फैटी लीवर है। कितने स्टेजेस होते हैं फैटी लीवर के और कौन सा स्टेज सबसे खतरनाक होता है और किस स्टेज में इंसान बच सकता है, अपने लीवर को बचा सकता है? फैटी लिवर अगर आप देखें तो फैटी लिवर का मतलब होता है कि हमारे लिवर में चर्बी जमना। वो जब इनिशियली स्टेज में जब स्टार्ट होता है तो पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है, पर हमारी एक ग्रेडिंग क्राइटेरिया होती है जिसको हम फाइब्रोस्कैन के बेसिस पे ग्रेडिंग करते हैं। तो अगर हम फैटी लिवर की ग्रेडिंग देखें तो उसके लिए हम कैप स्कोर यूज़ करते हैं कि अगर 248 या 250 से ज़्यादा है तो स्टेज 1 है, और अगर उसका स्कोर 270 या 280 से ज़्यादा चला गया तो हमको स्टेज 3 फैटी लिवर बोलते हैं।
पर मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ फैटी लिवर में आपको बहुत सारी परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद अगला स्टेज आता है जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। अगर लिवर फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो गया तो उसकी रिवर्सिबिलिटी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है। इसको थोड़ा आम भाषा में समझाए, लिवर फाइब्रोसिस क्या फाइब्रोसिस होता का मतलब है जैसे घाव बन जाना, कहीं भी हमें चोट लगता है तो उसके बाद उसमें एक बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म होता है, जिसके बाद वो घाव बनाने लगता है। उसमें घाव बनाते 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 वो छोटे छोटे नोड्यूल्स भी बन जाते हैं जब वो इरिवर्सिबल स्टेज में हो जाता है। तो इस फाइब्रोसिस की अगर हम बात करें जो फैटी लिवर के बाद होता है, तो इसके जनरली 4 स्टेज होते हैं, जिसको हम फाइब्रोसिस स्टेज 1, फाइब्रोसिस स्टेज 2, फाइब्रोसिस स्टेज 3 और फाइब्रोसिस स्टेज 4 यानी या फिर सिरोसिस बोलते हैं, जो एंड स्टेज लिवर डिजीज माना जाता है। उसके बाद पेशेंट को सारी परेशानी होती है। ये सारा स्टेजिंग जो है, हमारा जो क्राइटेरिया है वो अगेन फाइब्रोस्कैन, जो एक बहुत ही आज के टाइम पे सबको पता है फाइब्रोस्कैन के बारे में, उसमें स्कोर होता है, उसके बेसिस पे हम ये ग्रेडिंग करते हैं। और F4 फाइब्रोसिस के बाद जनरली रिवर्सिबिलिटी कम होती है, ऑल्दो उसके बाद भी अभी रिपोर्ट्स हैं कि आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो रिवर्स किया जा सकता है, बट F1, F2, F3 तो बिल्कुल रिवर्सिबल हो सकता है। चलिए हम डॉक्टर अंतरिक्ष के पास चलते हैं। डॉक्टर अंतरिक्ष, देखिए लिवर साइरोसिस को लेकर इन दिनों खूब चर्चाएं हो रही है। पहले ये माना जाता था कि स्किन पे अगर छोटे छोटे घाव हो रहे हैं तो ये स्किन प्रॉब्लम से जोड़कर देखा जाता था। अगर किसी के स्कल्प में प्रॉब्लम होता है तो उसको जोड़कर देखा जाता था डैंड्रफ से या हम तमाम तरह की चीज़ों से। लेकिन बाद में धीरे धीरे सोशल मीडिया का वरदान इसको कहें या फिर जानकारियां जैसे लोगों के बीच पहुंचने लगी तो समझ में आया कि ये सारी चीज़ें लीवर की वजह से होती है। साइरोसिस कितना खतरनाक बीमारी है और सिर्फ ये स्किन डिजीज नहीं है, कैसे, ये बताएं दर्शकों को थोड़ा। सिरोसिस स्किन डिजीज तो होता ही नहीं है, उसके कुछ लक्षण होते हैं जो स्किन में दिखता है, जैसे आपके बाल झड़ने लगते हैं, जैसे बगलों के बालें कम होने लगती हैं, है ना, स्किन पे लाल लाल स्पाइडर जैसी ये निकलने लग जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, और टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और स्किन पीला पड़ जाता है, जो जॉन्डिस वगैरह होती है। मेन है लिवर का फंक्शन जो नहीं हो पा रहा होता है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस फिर बाद में होने लगते हैं। इनिशियली कंपनसेटेड स्टेज में सिरोसिस में ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है कि पेशेंट को क्या है। तो बेसिक बात यही है कि अगर पेशेंट रिस्क फैक्टर है कि उसको सिरोसिस हो सकता है तो उसको एक्टिवली स्क्रीन कराना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्क्रीनिंग इस बार के जो ये है, जो मुद्दा है कि ये सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लिवर की स्क्रीनिंग पे भी ध्यान देना है हमें। तो स्क्रीनिंग अगर आप समय पे कराते हो तो आप अपने आप को ये प्रोग्रेशन होने से, लिवर सिरोसिस के आगे प्रोग्रेशन होने से बचा सकते हो, क्योंकि एक बार डिकम्पनसेट करने के बाद मृत्यु दर भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो उससे अगर पहले पता चल जाए, हम रोकथाम करें, अपनी आदतें सुधार लें, तो काफ़ी हद तक हम अपनी लाइफ को भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो वो बात होती है। और लिवर सिरोसिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैटी लिवर के कारण ही होती है, अल्कोहल भी है और भी दूसरी हेपेटाइटिस वगैरह भी बीमारियां होती है, उनके कारण भी होता है। तो रिस्क फैक्टर्स अगर हैं तो उसमें मतलब पेशेंट को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। पेशेंट को सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए, बर्डनेस को एक मुद्दा बनाकर कुछ लोग इसके पीछे धंधा चला रहे हैं। क्या बर्डनेस जो है वो लीवर खराब होने या लीवर में किसी तरह की परेशानी का एक कारण हो सकता है और सिर्फ किसी तरह के तेल लगा लेने से या कोई क्रीम लगा लेने से इसमें सुधार नहीं हो सकता? कोई कारण है ऐसा? क्या बर्निंग क्या बता नहीं समझ। बॉल्डनेस, जो बाल उड़ने लगते हैं लोगों के। नहीं, बॉल्डनेस तो काफ़ी कॉमन चीज़ होती है, मेल्स में तो खासकर कॉमन होती है। ऐसा नहीं कि सारी बॉल्डनेस लिवर डिजीज़ के कारण ही होती है। लिवर से आपके जो दूसरे, जैसे मैंने बताया ना, बगलों के बाल या प्राइवेट पार्ट्स के बाल, वो सब भी कम होने लगते हैं, आपके मसल मास कम होने लगती है। तो ये सब सिम्टम्स होती है। सिर्फ बॉल्डनेस किसी लिवर डिजीज है ऐसे आप नहीं कह सकते हो, सिर्फ बॉल्डनेस है तो चलते हैं डॉक्टर शेखर के पास। डॉक्टर शेखर, देखिए लिवर को लेकर आपने कई तरह की बीमारियों के बारे में बताया, कितनी खतरा है इंसान के जीवन में लिवर में अगर प्रॉब्लम होता है उसको लेकर आपने बताया। भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल में लिवर के उपचार को लेकर क्या क्या सुविधाएं, हम चाहेंगे थोड़ा इसको लेकर दर्शकों से थोड़ी जानकारी साझा करें। तो हमारे पास लिवर के लिए सारे कॉम्प्रिहेंसिव केयर है। अगर आप स्क्रीनिंग स्टेज की बात करें तो अगर कोई पेशेंट में रिस्क फैक्टर है, वो अल्कोहल लेता है या फिर वो पेशेंट ओबीज है, मेटाबॉलिक मतलब रिस्क फैक्टर है, लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो स्क्रीनिंग जो हम इनिशियल टेस्ट कराते हैं, एक बेसिक एलएफटी टेस्ट होता है और इसके अलावा फाइब्रोस्कैन है। ये सब ये दोनों टेस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। इन दोनों टेस्ट से हमें बहुत हद तक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, पेशेंट को किस स्टेज में लिवर ख़राब है और इसका आगे और इलाज करना है या प्रिकॉशन लेना है उसका। अगर पेशेंट को तो एडवांस सिरोसिस या कॉम्पनसेटेड सिरोसिस या डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस जैसा भी आता है, उसके लिए भी हमारे पास, अगर उनका वेरिसेस देखने, जो नसें फूल जाती है पेट में, अगर डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस हो गया तो उसके लिए एंडोस्कोपी कर सकते हैं। पेट में पानी भर जाता है, उसके लिए उसकी पूरी जांच हो सकती है। और अगर लिवर बायोप्सी की जरूरत पड़े तो वो भी हो सकता है। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिवर केयर है वहाँ पे। ये सब डिपेंड करता है कि किस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आया, उसके हिसाब से हम टारगेटेड
वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। देखिए, ये माना जाता है कि लिवर को लेकर जब इलाज कराने पेशेंट पहुंचते हैं तो इसका खर्च बहुत महंगा होता है। क्या असल सच्चाई यही है, या फिर भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको कुछ मदद भी करता है कुछ परेशानियों में? बिल्कुल, हमारे पास बहुत तरह का मतलब जो भगवान महावीर एसोसिएशन है वो कुछ हेल्प करते हैं। अगर पुअर पेशेंट है उनके कुछ फंड होते हैं जो पुअर पेशेंट के लिए होते हैं। बाकी अगर पुअर पेशेंट मिलता है तो हमें हमारे यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है। तो हर तरह से आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध है, हर लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में या फिर ट्रीटमेंट में, हर जगह पे बिल्कुल ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है आर्थिक। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर अंतरिक्ष, देखिए न्यूजीलैंड भारत की टीम जब आपसे बात कर रही थी लिवर को लेकर, तो उस दौरान आपने कहा था कि परहेज उपचार से बेहतर है, यानी लिवर को पहले खराब होने से बचाएं। कैसे बचाया जा सकता है लिवर को खराब होने से? देखिए, इस बार का जो मुद्दा है जो वर्ल्ड लिवर डे का, वो इसलिए इस बार लाया गया है कि स्ट्रॉन्ग हैबिट्स एंड सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लिवर, क्योंकि 1/3 जनसंख्या अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड की जो है वो फैटी लिवर से ग्रसित है। और इसके कारण जो लिवर सिरोसिस की अगर हम बात करें, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ वगैरह की, तो करीब 1.5 मिलियन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इससे ग्रसित रहते हैं। तो फैटी लिवर आजकल, जैसे पहले हम कहते थे कि अल्कोहल है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर डिजीज़, लेकिन धीरे धीरे ये लाइफस्टाइल डिजीज़ की तरह से ये जो फैटी लिवर, जिसको हम MASLD करके भी आजकल कहते हैं, वो बहुत ही एक्टिवली बढ़ता जा रहा है। तो इसके कारण जो है हमें प्रिवेंशन इसका करना है कि ये ना हो। जो लाइफस्टाइल जो हम गलतियां करते हैं तो वो गलतियां ना करें, हर दिन छोटा छोटा भी हम अपने में सुधार करें, तो उससे हम लिवर को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो हम अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। और लिवर को हेल्दी रखने में कच्चे फल सब्जियां कितना मदद करते हैं? काफ़ी मदद करती हैं। कच्चे फल सब्जियां जो होते हैं वो काफ़ी लिवर को, उसके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करती हैं। आपके अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं या फिर रेड मीट वगैरह जो होते हैं, तो ये सब चीज़ों से लिवर काफ़ी डैमेज होता है ना। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर का कंजम्पशन करना, फैट का कंजम्पशन करना, खास करके रिफाइंड फैट्स वगैरह जो होते हैं, तो इससे काफ़ी डैमेज होता है। तो अगर हम फ्रूट्स अपने डाइट में, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसका सेवन करें, चीनी वगैरह कम लें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कम लें, तो इससे आपका एक तो लिवर का जो फैट होता है, अगर आपको फैटी लिवर है भी, तो वो भी कम होता है और लिवर काफ़ी हेल्दी रहता है इससे। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर शेखर, देखिए हम बात कर रहे थे लिवर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। वर्कआउट के बारे में डॉक्टर अंतरिक्ष ने पहले ही बताया कि आप अगर वर्कआउट करते हैं, यानी दिन भर में 150 मिनट भी अपने शरीर के लिए देते हैं, तो कभी भी आपको लिवर का खतरा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि दवाइयों से इतर कैसे लिवर को ठीक किया जा सकता है। मान लीजिए आपके भीतर अगर डायग्नोस होता है कि लिवर को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो कैसे, दवाई तो है ही, लेकिन दवाई से अलग उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? दवाई से जैसा कि सर ने बताया, दवाई तो एक पर्टिकुलर स्टेज में आप दे सकते हो, अगेन जिसको हम फाइब्रोस्कैन या उससे ग्रेडिंग करते हैं। बट उसके अलावा भी अगर किसी का लिवर ख़राब भी हो गया है, उसके बाद भी अगर हम सेम लाइफस्टाइल फॉलो करें, जैसे कि बहुत सारा रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कच्चे जो फल हैं उसको ले, जो फाइबर इनटेक है उसको बढ़ाएं, हम जितने हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करें, रेगुलर वर्कआउट करें, तो बिल्कुल लिवर जो है वो, जो अगर बीमार हो भी गया है, फाइब्रोसिस हो भी गए, तो वो भी आज के टाइम पे बिल्कुल वो रिवर्सिबल वो होता है। बाकी कुछ बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस हो गया, या फिर किसी को अल्कोहल से अगर लिवर ख़राब हो रहा है तो उस आदत को छोड़ा जाए तो भी लिवर रिवर्स हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। अगर हेपेटाइटिस है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है दवाई से, उसके बाद भी वो लिवर ठीक हो सकता है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि बिना दवाई के भी अच्छी आदतों से ठीक किया जा सकता है। देखिए, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, खास तौर पर उनके लिवर को लेकर, कैसे आप अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस बार का थीम भी है स्ट्रॉन्ग हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर। तो कैसे भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल पेशेंट्स का इलाज तो कर ही रहा है, लेकिन आम जनता में जागरूकता लाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, ये भी बताएं थोड़ा। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले ये कैंप लगाया था, जहाँ पे हमने सारे पेशेंट्स को जो भी आ जाएं, वो हमने बहुत कम टेस्ट में फाइब्रोस्कैन, LFT ये सब किया था। जिनका भी वो स्क्रीनिंग में जो भी अबनॉर्मैलिटी आए तो फिर वो हमसे कंसल्ट करते हैं, फिर हम उनको आगे ट्रीटमेंट करते हैं। तो स्क्रीनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास रिस्क फैक्टर है तो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजीज़ को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए, उसका पेशेंट को उसका प्रिवेंशन और वो बताने के लिए। तो इसके लिए हमारे यहाँ मणिपाल पे हम आउटरीच कैंप्स करते हैं, अंदर मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर भी कैंप लगाते हैं।
तो ऐसे करके हम लोगों की हेल्प करते हैं। निश्चित तौर पर हम चलते हैं डॉक्टर अंतरिक्ष के पास। डॉक्टर अंतरिक्ष, देखिए लिवर इंसान के भीतर होता है और इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां थी, वो अब धीरे धीरे आप लोगों के जरिए कम से कम मेरी दूर हो रही है और जो दर्शक देख रहे हैं उनकी भी दूर होंगी। एक सवाल यह है कि क्या पुरुष और महिलाओं के शरीर में अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम होता है तो अलग अलग असर दिखता है? नहीं, आपको वही बताना कि लिवर के जो होते सिम्टम्स यूजुअली तो कुछ आते ही नहीं हैं। थकावट, दर्द, हल्का फुल्का, ये सभी रहते हैं। जब बहुत ख़राब होता है या फिर अक्यूट इंसल्ट में जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वॉमिटिंग होना, आंखें पीली हो जाना, पेशाब पीला हो जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। या फिर आगे चल के बेहोशी हो जाना, किडनी डैमेज होने का, पेशाब वेशाब कम होना, जैसे अगर उसके कारण दूसरे अंगों पे असर पड़ जाए तो होता है। बट आमतौर पे सिम्टम्स मोर और लेस सिमिलर ही रहते हैं। नहीं, महिलाओं से मेरा तात्पर्य ये था कि क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इसका कोई फर्क पड़ता है? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं उनको, फीमेल्स को भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में अगर वो उन्हें महसूस हो रहा है, महिलाओं को खास तौर पर, कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एक तरफ तो गायनोकोलॉजिस्ट से वो दिखाती ही हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से भी उन्हें मिलना चाहिए। सही में अगर गलत बोल रहा हूँ तो? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, आपने एक अच्छी बात छेड़ी। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज अगर कोई यंग वुमेन है, प्री मेनोपॉजल है, जिनका मासिक धर्म नहीं रुका है, तो उनमें इरेगुलरिटी है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो अपने गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। अगर उनको रिस्क फैक्टर है तो लिवर सिरोसिस या फिर लिवर डिजीज की वजह से भी हो सकती है। लेकिन एक और बात है, जो हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे थे, कि पोस्ट मेनोपॉजल जो एज ऑफ वुमेन होती हैं वो काफ़ी प्रोन होती हैं वो फैटी लिवर, जो मैंने बताया आपको, MASLD के लिए। तो उनको भी एक्टिवली अपना स्क्रीनिंग ज़रूर कराना चाहिए लिवर डिजीज़ के लिए, टाइम टू टाइम, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि इसको लेकर बहुत तरह की जागरूकता नहीं है अभी लोगों के भीतर। लिवर की बीमारी का मतलब सिर्फ पेट की बीमारी लोग समझते हैं। हम चलते हैं डॉक्टर शेखर के पास। डॉक्टर शेखर, देखिए आखिरी स्टेज की बात करते हैं, एकदम जब लिवर पूरी तरह से खराब हो चुका है, वो अपने आप को हील नहीं कर सकता है, अब ट्रांसप्लांट की बारी आती है। ट्रांसप्लांट कितना खतरनाक है या फिर कितना सहज और कितना सफल है राजधानी रांची में, खास तौर पर भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल में, इसकी भी जानकारी दें। तो लिवर ट्रांसप्लांट अगर सही स्टेज में किया जाए, जैसा कि आपने बताया कि अब लिवर रीजनरेट नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले ये है कि हम उस इंडिकेशन को समझें कि क्या पेशेंट ट्रांसप्लांट वाले स्टेज में है कि नहीं। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि अर्ली स्टेज में ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जहां बहुत बेनिफिट नहीं होता है। तो पहला स्टेज होता है कि हम पेशेंट को अच्छे से स्क्रीन करें। वो हमारा एक क्राइटेरिया है कि हाँ, अब पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब उसका लिवर खुद रीजनरेट नहीं करेगा। अगर ये स्टेज है तो लिवर ट्रांसप्लांट का जो आज के टाइम पे ऑल अक्रॉस इंडिया जो सक्सेस रेट है, वो ऑलमोस्ट 1 ईयर में 90 to 95% सर्वाइवल है, जो कि बहुत अच्छा है एंड एट पार विथ अक्रॉस द ग्लोब हर जगह का रेट के हिसाब से। और 5 साल में ऑलमोस्ट 80% सर्वाइवल रेट है। भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल में इसकी सर्जरी होती है, ट्रांसप्लांट नहीं नहीं, इस टाइम पे तो अभी लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी नहीं उपलब्ध है। तो बट हमारा भगवान महावीर ग्रुप जो है काफी, हमारा मणिपाल ग्रुप काफी बड़ा है। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट पेशेंट को जरूरत है तो जैसे हमारे कलकत्ता या दिल्ली या फिर दूसरे जो बैंगलोर ये जो यूनिट के हैं जो ट्रांसप्लांट सर्जन्स, अगर पेशेंट को चाहिए तो यहाँ भी वो सुविधा उपलब्ध हो सकती है। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग एक्टिवली कर रहे हैं, तो लिवर ट्रांसप्लांट की भी सुविधा हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्या पेशेंट को खुद का डोनर खुद लाना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में? जनरली वॉलंटरी डोनर ही होते हैं आपको, क्योंकि कोई घर वाला ही चाहिए होता है। ब्लड ग्रुपिंग मैच भी होती है, तो कोई घर वाला ही चाहिए होता है जो डोनेट करे। दूसरा होता है DDLT प्रोग्राम होता है, जिसमें अगर डेथ डोनर कोई ट्रॉमा के बाद कोई हुआ तो वो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव डोनर ही होता है, जहां पे आपको अपना डोनर, वॉलंटरी डोनर खुद लाना पड़ता है। डॉक्टर अंतरिक्ष, जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल राजधानी रांची में ये सुविधा नहीं है, लेकिन मणिपाल ग्रुप के तमाम अस्पतालों में, खासतौर पर कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर या दिल्ली में ये अवेलेबल है। ऐसे में जो यहाँ जिनको जरूरत पड़ेगी उसके लिए भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल क्या करेगा? उसके लिए हम उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है एंड स्टेज लिवर डिजीज का और उनको जैसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, अगर मैं इलेक्टिव केस की बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी का तो ट्रांसप्लांट मेरे को लगता है मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि डोनर भी अचानक से अरेंज करना, सारा कुछ ये मोबिलाइज करना पूरी टीम को मुश्किल होगा। लेकिन इलेक्टिव केस हम कर सकते हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट हमारा प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है जी। 2-3 ट्रांसप्लांट तो हो भी चुके हैं हमारे यहाँ। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर लोग बात कर रहे हैं भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल के बारे में, और चूंकि कैंसर की बीमारी हो, किडनी से जुड़ी हुई परेशानियां हो और अब लिवर की बीमारियां हो, वहां पेशेंट जा रहे हैं और ठीक होकर खुशी खुशी घर लौट रहे हैं। अब जरूरत बस इतनी सी है कि आप अपने जीवन शैली को संतुलित रखें, जो पहले गलतियां आपने की हैं उसमें सुधार लाएं, आगे अपने जीवन शैली को बेहतर करें ताकि आपका लिवर बेहतर हो और स्वास्थ्य बेहतर हो। एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर शेखर से लेना चाहूंगा। और डॉक्टर शेखर, देखिए लिवर को लेकर बात कर रहे थे हम लोग,
लेकिन एक आप अपील क्या करना चाहेंगे पूरे देश की जनता से और भारतवासियों से कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? तो जैसा कि इस बार का थीम भी है स्ट्रॉन्ग हैबिट्स एंड स्ट्रॉन्ग लिवर, पर मेरा ये मानना है कि स्ट्रॉन्ग हैबिट से सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिवर नहीं होता। अगर आप पूरा हेल्थ भी देखो तो ये 3-4 बातें हैं जिसको अगर आप फॉलो करें तो लिवर भी आपका ठीक रहेगा और एज अ होलसम पूरी बॉडी भी ठीक रहेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डाइटरी पैटर्न, आप कैसा खाना खाते हो। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी पूरे प्रोग्राम के दौरान कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए। दूसरा होता है कि जितने भी तरह के एडिक्शन है उसमें अगर लिवर से बात करें तो अल्कोहल प्लस और भी जो एडिक्शन है उसको जल्दी से जल्दी छोड़े। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, हम वहाँ डी एडिक्शन की भी हेल्प करते हैं पेशेंट्स को। तीसरा होता है जो एक्सरसाइज की हमने बात की, अगर आप रेगुलर अपना 150 मिनट अगर आप दे पा रहे हो एक्सरसाइज करने के लिए, जहाँ पे आप फ्री होकर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बेसिक बातें हैं। बिल्कुल। तो देखिए, लिवर को लेकर जो तमाम जानकारियां थी, 2 डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने आपको वो तमाम जानकारियां दी। सबसे पहले तो ये आपको बताया कि कैसे अपने लिवर को आप ठीक रख सकते हैं, कैसे आपको उपचार की जरूरत ना पड़े वो कदम आप उठा सकते हैं। दूसरा बताया कि जब लक्षण दिखने लगे तो लक्षण को आप इग्नोर मत कीजिए, आप लक्षण को पकड़िए, डॉक्टर के पास जाइए और जो जांच होते हैं, जो डायग्नोसिस होती है उसे कराइए ताकि अर्ली स्टेज में ही आपकी लिवर की परेशानियां दूर हो सके। और तीसरी बात, लिवर ट्रांसप्लांट की अगर बारी आती है तो भी भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल ग्रुप के तमाम अस्पताल आपके लिए उपलब्ध हैं ताकि आसानी से आप फिर से वही जिंदगी जी सकें। हाँ, एक कदम आपको भी उठाना होगा, अपने जीवन शैली में सुधार लाना होगा। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो लोग उन्हें लगता है कि लिवर की परेशानियां हैं, आप अपने जीवन शैली में, खान पान में सुधार लाकर उसको ठीक कर सकते हैं। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर शेखर और डॉक्टर अंतरिक्ष हमारे साथ भगवान महावीर मणिपाल अस्पताल से जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो देखिए, वर्ल्ड लिवर डे पर जागरूकता लोगों के बीच जा रही है कि कैसे आप अपने लिवर को स्ट्रांग रखें ताकि आपकी जिंदगी स्ट्रांग हो, आपकी जीवन शैली सुधरे और आपके परिवार पर किसी तरह की कोई चिंता ना आए। स्ट्रांग हैबिट्स, स्ट्रांग लिवर। तो फिलहाल न्यूज़ 11 भारत के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।